पाकिस्तान ने 30 अप्रैल 2021 में की थी। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत टेक्निकल इंक्यूबेशंस, जिस तरह आजकल एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ड है जिसके ऊपर लोगों के पास या यंगस्टर्स के पास आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ को किस तरह हमने कन्वर्ट करके मार्केट करना है और उससे किस तरह खुद भी पैसे कमाने हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, इसके लिए ये इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया गया है। इसमें हमारे साथ गिलगित में SCO KIU इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हम बेसिकली 3 पार्टनर्स हैं। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये बिल्डिंग हमें प्रोवाइड की थी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्निकल बोर्ड जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर लगाने के लिए टेक्निकली उनको ये प्रोजेक्ट दिया था, और इस रीजन में SCO को उन्होंने अपने साथ किया ताकि इसको हम बना सकें और यहाँ इस चीज़ को इनेबल किया जा सके। इसके अंदर ये हमने KIU से एक पुरानी अबंडेंट बिल्डिंग थी जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही थी, वो हमने लेके तकरीबन कोई 3.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करके ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बल्कि 200 kVA का एक जेनसेट लगाया है ताकि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिजली के मसले मसाइल हैं वो भी ना हो। और इन द मीन वाइल साथ ही साथ सोलर पैनल्स भी लगाए हैं, सोलर भी प्रोवाइड किया है ताकि किसी भी स्टेज में ना इंटरनेट का मसला हो और ना बिजली का मसला हो। ये टोटल पूरे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था जिसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने कायम करने थे, जिसमें एक गिलगित में भी है। ये आप देखेंगे कि जब फर्स्ट बैच इसका इंक्यूबेशन का स्टार्ट हुआ तो थ्रू आउट पाकिस्तान जो एप्लीकेशंस आई, तकरीबन कोई 4000 के करीब इन 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स पर से एप्लीकेशन आई थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का शेयर सबसे ज़्यादा था। यानी कि इस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हमें 523 एप्लीकेशन मिली थी, जिसके अंदर से हमने 10 ग्रुप को मुंतखब करना था। लेकिन SCO ने PITB से दरख्वास्त की कि हम इसको 10 की जगह 15 कर लेते हैं ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फैसिलिटी से वो फ़ायदा उठा सकें। इस जो इंक्यूबेशन सेंटर है इसका जो बेसिक पर्पस है वो फ्री ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना है 6 महीने के लिए, फ्री लीगल कंसल्टेशन है, जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको मंथली स्टिपेंड यानी कि एक जेब खर्च के तौर पे कुछ पैसे हैं, एक्सेस टू इन्वेस्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक ग्रुप अपना एक सॉफ्टवेयर बना लेता है तो उसको मार्केट करने के लिए, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो हम उनको एक्सेस टू इन्वेस्टर भी देते हैं ताकि वो इन्वेस्टर के साथ मिलके डायरेक्ट अपना एक कोलिशन पार्टनर बनाए जिसमें गवर्नमेंट या SCO को कोई अमल दखल नहीं होता। वो आपस में जिस तरह भी अपनी पार्टनरशिप की शराइत तय करते हैं उसके तहत वो अपनी चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री में टॉप बिजनेस टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर्स के माहिर हैं उनको हम बुला के इनसे लेक्चर्स वगैरह दिलवाते हैं ताकि यहाँ की जो यूथ है, बच्चे हैं, बच्ची हैं हमारी, वो इस फील्ड में आगे और तरक्की कर सकें। और इसका जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है जो कि 6 महीने के ऊपर मुहित है। ये आप देखेंगे ये हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है इसमें हमने 5 महीने पहले तकरीबन 15 ग्रुप्स को इंक्यूबेट किया था, और जब ये 15 ग्रुप्स इंक्यूबेट हुए तो तकरीबन 58 के करीब इनके मेंबर्स थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़ायद इनके मेंबर्स हो गए। यानी कि इस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो ग्रुप्स आए थे उन्होंने खुद मजीद 50 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, और 5 महीने के अंदर इन ग्रुप्स की जो अपनी पर्सनल अर्निंग है वो तकरीबन कोई 6 मिलियन के करीब रेवेन्यू है जो उन्होंने कमाया है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो हमारा पहला ग्रुप है ये इस महीने के आखिर में इसकी तकमील हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसकी कोई प्रॉपर एक सेरेमनी भी की जाए। नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है वो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है जो कि नेक्स्ट इंक्यूबेशन नवंबर से स्टार्ट होना है। इसकी हमारे पास यूनिट एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं है सर, लिंक पड़ा हुआ है सर एंड पे, उसमें हम आपको एंड में एक लिंक दिखा देंगे ताकि आप मीडिया के तवस्सुत से, हम ये चाहते हैं कि वो इंक्यूबेशन सेंटर के जो लिंक है उसके तहत बाकी तमाम, जिस तरह पहली दफ़ा हमें 500 प्लस एप्लीकेशंस मिली थी, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जो टेक्निकल हैं, जो सॉफ्टवेयर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। इस फैसिलिटी के अंदर हमारे पास 3 मेंटर्स हैं
जिसमें एक मिस्टर जुनेद हैं, एक बुशरा है और एक इजलाल है। वो तीनों PITB ने प्रॉपर सेलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग की है और उनको इधर टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट किया हुआ है। तो ये तो था इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली एक सोसाइटी में ऐसा इंक्यूबेशन एक इकोसिस्टम बनाना होता है कि जहां आप एक रॉ मटेरियल को ट्रेन करते हैं कि वो मार्केट में जाने के काबिल हो जाए। जब वो रॉ मटेरियल मार्केट में जाने के काबिल हो जाता है तो उसको फिर हम कहते हैं स्टार्टअप कंपनी, जिसके लिए हमने कोनोदास में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया, ताकि फिर उनको उस तरह की एक अच्छी ऑफिस स्पेस दी जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट के बगैर अच्छी ऑफिस स्पेस में बैठें और अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट कर सकें और उसको आगे काम को चला सकें। इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसने पिछले लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने इसको जिसका इफ्तिताह किया था, ये आगे आगे जी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जिसका लास्ट ईयर आर्मी चीफ ने 5 अक्टूबर को इफ्तिताह किया था। जब हमने इसका इफ्तिताह किया तो हमने इधर 8 स्टार्टअप कंपनीज को जगह दी थी जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ये बिल्डिंग भी SCO की अपने दफातर थे जो SCO ने खाली की और आर्मी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपया लगा के इस बिल्डिंग को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में जहां इनिशियली तकरीबन कोई 72 के करीब लोग जॉब कर रहे थे, आज वहां 500 से ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं। वो किसी ने भी वो जॉब क्रिएट नहीं की, बल्कि उन्हीं स्टार्टअप ग्रुप्स ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज को डेवलप किया, तरक्की दी और उन्होंने वो जॉब्स क्रिएट किया। आज माशाल्लाह 500 से ज़्यादा जॉब्स उस जगह क्रिएट हो चुकी हैं। इसके अलावा उसी जगह तकरीबन कोई 1300 से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। इनडायरेक्ट जॉब का मतलब यह है कि उन्होंने उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरह फ्रीलांसिंग के तहत इंटरनेट के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी और अब वो बच्चे बच्चियां अपने घर से इंटरनेट यूज़ करते हुए कमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसने पिछले 1 साल में तकरीबन 20 मिलियन के करीब रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि ये वो अमाउंट है जो उन ग्रुप्स ने खुद पैसे कमाए हैं। तो इस सिलसिले में अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की कामयाबी के बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कर्दू में, चिलास में और गागूज में भी बनाया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे और बच्चियों को जो कि टेक्निकल हुनर से, सॉफ्टवेयर के हुनर से आरास्ता हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ वो बजाय इसके कि खुद नौकरी की तलाश करें, वो नौकरी देने वाले बने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह अगर मैं इसको कोनोदास को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को देखूं तो आज की तारीख में वहाँ तकरीबन 500 से ज़ायद नौकरियां जनरेट हुई हैं जो कि लोग उधर बैठ के खुद जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल में किसी भी इदारे ने इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं की जितना कि इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ने और इस इंक्यूबेशन सेंटर ने क्रिएट की है। तो आपके तवज्जुह से मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि आप काइंडली थोड़ा सा इसको ज़रूर मार्केट करें कि इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो स्टार्टअप्स जिनके पास आइडियाज़ हैं कि ये हम टूरिस्ट कंपनी बनाना चाहते हैं नेट के ऊपर, हम यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को बेचना चाहते हैं, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करवाना चाहते हैं, तो आइडिया कोई भी हो सकता है। जैसे नीचे उबर, करीम, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, तो यहाँ मोटरसाइकिल के थ्रू घर पे किसी को ग्रॉसरी प्रोवाइड करनी है, तो इस तरह के जो आइडियाज़ है उस पर वो काम करना चाहते हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ सबमिट करें ताकि यहाँ का जो स्टाफ है वो उनको ट्रेन करे कि इस आइडियाज़ को मैच्योर किस तरह करना है, इसको कमर्शलाइज कर किस तरह करना है, इसको मार्केट में किस तरह लेके जाना है, ताकि वो खुद अपनी कंपनी क्रिएट करें, ना सिर्फ अपनी कंपनी क्रिएट करें बाकी लोगों को भी जॉब दें। तो जुनेद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये तो था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और इंक्यूबेशन के हवाले से। इसमें आप लोगों की प्रेजेंस को सामने रखते हुए मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक SEO के बारे में कुछ चीज़ें जो कि पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह SEO ने कुछ टारगेट्स जो मैंने लास्ट ईयर नवंबर में प्रेस क्लब में एक ब्रीफिंग दी थी और मैंने कहा था यही हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल में SEO ने तकरीबन 140 नए मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए हैं जो कि सारे के सारे 3G और 4G हैं। जो पुराने 2G टावर्स थे उनमें 70 के करीब टावर्स को हमने 3G और 4G में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब पिछले साल हमने काम शुरू किया उस वक्त हमारे टावर्स की तादाद तकरीबन 150 के लगभग थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टावर्स की तादाद डबल हो गई है। इसी तरह गिलगित शहर और स्कर्दू शहर के अंदर भी हमने अपनी कैपेसिटी को 100% बढ़ाया है।
और ये बात मैं बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अगर आप पीटीए की वेबसाइट पे भी जाके देखें तो पाकिस्तान में डाउन कंट्री जो पॉपुलेशन कवरेज है, मोबाइल कवरेज है, वो तकरीबन 40 to 42% है, जबकि एसयू की इस वक्त पूरे जीबी में जो मोबाइल कवरेज है जो कि 65% पॉपुलेशन को मोबाइल कवरेज गिलगित बल्तिस्तान में हासिल है, जो कि डाउन कंट्री से ज़्यादा है। इस साल जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स रिलीज नहीं हुए। हमारी चीज़ें तैयार हैं, जैसे इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज होंगे तो इंशाल्लाह मजीद के और भी टावर्स लगाने पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा ये एम था कि हम अपने टावर्स की कवरेज को तकरीबन 90% पॉपुलेशन पे इस साल पे कवर करें, लेकिन फंड्स की अदम फरामी या फंड्स की ना होने की वजह से फिलहाल मोबाइल कवरेज के ऊपर हमारा काम थोड़ा सा फर्दर रुका हुआ है। अलबत्ता ये है कि जो प्रेजेंट कवरेज है उसके अंदर हम मजीद कुछ ना कुछ बेहतरी लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो साथ साथ काम जारी रहेगा। और आप देखेंगे जो प्रेजेंट टावर्स की कवरेज है, इनकी भी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। इंशाल्लाह इसको मजीद भी आगे हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था फाइबर टू होम। फाइबर टू होम का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फेज़ 1 है वो गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, चलास और कचूरा 5 शहरों में हमने मुकम्मल किया है, जिसके तहत सार्फिन को इंटरनेट, टीवी और कॉल टेलीफोन तीनों सर्विसेज घर पे मुहैया हैं। और इस साल इसका दूसरा फेज़ 2 हमने लॉन्च कर दिया, जिस पे काम शुरू हो गया है, और वो तकरीबन 18 के करीब मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, और इंशाल्लाह अगले साल के तक इसको भी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो हमारी जो कोशिश है कि पूरी जीबी को डिजिटलाइज कर दिया जाए, ताकि जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि जी हम इंक्यूबेशन सेंटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फ्रीलांसिंग, ई अर्निंग के थ्रू जीबी को एक जॉब के लिए, जो लोग हमारे यंगस्टर्स भागते हैं उनको कहीं जॉब के लिए ना भागना पड़े, बल्कि वो खुद कंपनी क्रिएट करें और जॉब देने वाले बन जाए। इसके अलावा टूरिज्म के फ़रोग के लिए, जो कि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट का भी एक बहुत की पॉइंट है कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हम ज्वेल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, कि इधर टूरिज्म की फ़रोग के लिए भी कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में जो मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कॉनकॉर्डिया है जहाँ लोग माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, फेरी मेडोज है, खुंजराब पास है, खलती लेक है, बाबूसर टॉप, शिगर, खपलू, देवसाई और मंटोगा, यहाँ हमने अपने 4G कवरेज स्टार्ट कर दी है। देवसाई और मंटोगा में क्योंकि 4G कवरेज नहीं थी तो हमने इधर वाईफाई हॉटस्पॉट बना दिया है, ताकि कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उसको उधर हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत मैसर आ सकती है। इसके अलावा बाबूसर टॉप पे, जैसे आपने भी पिछले दिनों भी देखा था कि जी जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो टूरिस्ट के पास, फैमिलीज के पास बैठने के लिए और किसी और पर्पस के लिए जगह नहीं होती, तो खुंजराब टॉप और बाबूसर टॉप पे हमने टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। स्पेशली खुंजराब पे क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पे है, तो यहाँ लोगों को ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ हम एक ईजी शफा के नाम से टेली मेडिसिन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन तक हम टेली मेडिसिन की सहूलत भी खुंजराब टॉप पे प्रोवाइड कर देंगे, ताकि खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ख़राब होती है हाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, लो प्रेशर की वजह से, तो वो इमीडिएटली हम ऑनलाइन डॉक्टर की सहूलत भी उधर मुहैया कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले एक साल में हमने जो मज़ीद अपने नेटवर्क को इन्हांस किया, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कस्टमर सर्विस सेंटर उसका हमने गिलगित के अंदर बनाए हैं, और स्कर्दू में बनाया है, खपलू में बनाने जा रहे हैं, गागूश में बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये गिलगित बल्तिस्तान के तूलो अर्ज में हम अपने नए कस्टमर सर्विस सेंटर भी बना रहे हैं, ताकि कस्टमर्स को जो दूर दराज के इलाकों में है उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके अलावा एस पैसा, जो कि मोबाइल फाइनेंशियल सिस्टम आजकल की अहम ज़रूरत है, तो हमने ये मोबाइल फाइनेंशियल सिस्टम अपना एस पैसा के नाम से लॉन्च किया है, जिसके तहत आप किसी भी बैंक में डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने फंड्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना वॉलेट अकाउंट रख सकते हैं, आप अपना मोबाइल या इंटरनेट के बिल्स वगैरह जमा करवा सकते हैं। और इसी एस पैसा के तहत हमने एहसास कफालत प्रोग्राम के अंदर 200 मिलियन यानी कि तकरीबन
2 बिलियन के करीब हमने पैसे दूर दराज इलाकों में मुस्तहिकीन तक डिस्ट्रीब्यूट किए। आपको पता है कोविड की वजह से एक हमने अपना सिस्टम स्टार्ट किया था कि जहां लाइन कम्युनिकेशन मौजूद नहीं है वहां हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए थे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो। तो पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 के करीब कम्युनिटी सेंटर्स बनाए थे जहां ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमने इंटरनेट प्रोवाइड किया था। और मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुलकिन, गोजाल, मोरखन मजीद और कम्युनिटी सेंटर्स में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यहाँ हम उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग अपनी एजुकेशन हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू जारी रख सकें। इस साल के जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं वो फिलहाल 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। एक तो आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों में बिजली का बहुत ज़्यादा मसला होता है और तकरीबन 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। तो हम अपने टावर्स को हाइब्रिड पावर के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर कंसल्टेंसी का काम जारी है। कंसल्टेंसी के बाद फिर इसके टेंडर वगैरह होगा और तमाम मोबाइल टावर्स को फिलहाल जहां एक जनरेटर मौजूद है वहां एक और जनरेटर और सोलर पावर भी दिया जाएगा ताकि बिजली ना होने की सूरत में 24 घंटे टावर बिला तातुल कम्युनिकेशन फराहम करता रहे। मजीद बरा जहाँ जहाँ पुरानी ऑप्टिकल फाइबर सड़क बनने की वजह से या पिछले चंद सालों में टूट फूट का शिकार हो गई थी और नेटवर्क के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसमें जैसे आपको पता है कि जगलोट स्कर्दू रोड है, ये रोड बन रहा था तो जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है वो काफ़ी डैमेज हो गई है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस का इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये 171 किलोमीटर सड़क के अंदर हम नई केबल डालने जा रहे हैं। इसी तरह जगलोट अस्तोर चिलम देवसाई वाली जो सड़क है इस पे तकरीबन 223 किलोमीटर सड़क के अंदर हम नई ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने जा रहे हैं। गिलगित गागूज आपको पता है कि ये नया रूट बन रहा है टूरिज्म को फरोग करने के लिए, तो यहाँ भी हम अंडरग्राउंड केबल फाइबर डालने का काम शुरू कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फाइबर टू होम का फेज़ 1 था उसकी कामयाबी के बाद और लोगों से अंदर उसकी डिमांड देखते हुए हम ये मज़ीद 18 शहरों में काम शुरू कर चुके हैं जो कि इंशाल्लाह अगले साल जून तक इन पे काम मुकम्मल हो जाएगा और गिलगित के बल्तिस्तान के तूल अर्ज में आपको फाइबर टू होम की सहूलत मैसर आ जाएगी। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ तो हैं लेकिन कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि लोगों को डिप्लोमा करवाए या शॉर्ट कोर्सेज करवाए। उसके लिए एससीओ ने 290 मिलियन का एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है। इसके लिए हमारी मामलत गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है जो कि हमें लीज पर लैंड प्रोवाइड कर रही है और ये इन्वेस्टमेंट एससीओ के थ्रू होगी जिसके अंदर हम एसोसिएट इंजीनियरिंग के डिप्लोमास करवाएंगे और 15 से 18 सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाएंगे। इन कोर्सेज के अंदर टेक्निकल कोर्सेज के अलावा होटल मैनेजमेंट, जिम प्रोसेसिंग जैसे जेम स्टोन यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसकी कटिंग पॉलिशिंग के ऊपर ट्रेनिंग के कोर्सेज हो गए। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जिस फील्ड को अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में किसी ने टच नहीं किया, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह एससीओ डिजिटाइजेशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पायनियर है कि सबसे पहले एससीओ ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की मदद से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिजिटाइजेशन का एक सफ़र स्टार्ट किया था। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और इस तरह की मजीद फील्ड्स को यहाँ लाना चाहते हैं ताकि हमें पता है कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ का जो यूथ है वो बाकी पूरी दुनिया के मुकाबले में माशाल्लाह कोई उसके अंदर कमी कोताही नहीं है। सिर्फ मसला है तो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का है। जब उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो इंशाल्लाह दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। और ये जैसा हमने शुरू में बात की, आपने देखा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर का आप रिजल्ट देखें तो ये पूरे पाकिस्तान के बाकी गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो ये इंशाल्लाह हमारे आगे के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आपको जुनैद साहब जो हैं वो नेक्स्ट आप जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट बता देंगे ताकि लोग और बच्चे जो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर अपने अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, जिसका नया कोर्स इंशाल्लाह नवंबर से शुरू हो रहा है।